हेलो दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग भारतीय संविधान में अनुच्छेद के प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग हल कर रहे हैं। हम लोग इसके पहले अनुच्छेद 1 से लेकर के 150 तक अनुच्छेद के प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग हल किए हैं। भाग 3 तक प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग हल किए हैं। आज हम लोग उसके आगे जो है अनुच्छेद 151 से लेकर के 250 तक प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग हल करेंगे। अगर आप लोग चैनल में पहली बार हैं, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और इस सेशन को अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिएगा। आइए मित्रों, हम लोग चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारे सामने आज का पहला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य में एक राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 154। इसमें पूछा गया है राज्य में एक राज्यपाल होगा। आपको जो प्रश्न सही होगा, आंसर सही होगा अनुच्छेद 153। आइए मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख है? एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में राज्य कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका सही हो जाएगा अनुच्छेद 154। आइए मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 155। जो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है आपके अनुच्छेद 155 में है। आइए मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राज्यपाल की पद अवधि का उल्लेख है? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 156। तो जो राज्यपाल की पद अवधि का उल्लेख है अनुच्छेद आपके 156 में उल्लेख मिलता है। आइए मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएँ हैं? किस अनुच्छेद में जो राज्यों को राज्यपाल नियुक्त होता है उसके लिए अर्हताएँ का उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 157। जो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए अर्हताएँ हैं आपके अनुच्छेद 157 में इसका उल्लेख मिलता है। आइए मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान है? एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा भी गया है कि किस अनुच्छेद में राज्यपाल का शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान है? अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 159। तो इसमें से आपका हो जाएगा आर्टिकल 159 या अनुच्छेद 159। आइए मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राज्यपाल के पद के लिए क्या दी हैं? आपकी शर्तें दी हुई हैं। अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 159। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 158। अनुच्छेद 158 में ही जो है राज्यपाल की शर्तें का उल्लेख दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में राज्यपाल क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति दी है? अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 107, अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 157। तो इसमें से आपका हो जाएगा आर्टिकल 161 या अनुच्छेद 161। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। इसका उल्लेख आपके किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 163। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 163 में इसका प्रावधान मिलता है। अगला प्रश्न है, राज्य का महाधिवक्ता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आपके टीजीटी में
पीजीटी में, यूपी पीसीएस में, बीपीएससी आयोग द्वारा भी यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। राज्य का महाधिवक्ता का उल्लेख आपको जो है किस अनुच्छेद में मिलता है, तो आपका अनुच्छेद क्या हो जाए, अनुच्छेद 165 में इसका उल्लेख मिलता है। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने के लिए आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख है। आपको किस अनुच्छेद में मिलता है, अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 167। जो राज्यपाल की जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के जो कर्तव्यों का उल्लेख है आपके 167 आर्टिकल 167 में आपका उल्लेख मिलता है। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सुलेमित नहीं है। कौन इसमें सुलेमित नहीं है? 168 राज्यों के विधान मंडलों का गठन, 169 राज्यों में विधान परिषदों को उत्पादन या सृजन, 171 विधान परिषद के संरचना, 170 राज्य का विशेष अभिभाषण। इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपका मैच नहीं कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 में हो जाएगा अनुच्छेद 170। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 170 में क्या है? अनुच्छेद 170 में क्या है? राज्यों के विधानमंडलों का गठन, विधान परिषदों की संरचना, विधानसभाओं की संरचना, राज्य का विशेष अभिभाषण। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हो जाएगा आपका विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 170 में आपका विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 173। राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए जो अर्हता का उल्लेख आपका मिला हुआ है अनुच्छेद 173 में इसका उल्लेख मिलता है। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राज्य के विधानमंडल के सत्रवसान व विघटन का उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 175, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 176। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग थोड़ा कमेंट भी करते रहें, तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 174। दोस्तों हम लोग टॉपिक बाई प्रश्नों की श्रृंखला में अनुच्छेद के प्रश्नों की श्रृंखला को, डिटेल प्रश्नों की श्रृंखला को हल कर रहे हैं। इससे बाहर आप लोगों के एग्जाम में नहीं आएगा, यह हमारा वादा है। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में सदन सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार है? अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 175, अनुच्छेद 177, अनुच्छेद 118। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 175 बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता का अधिकार है? अनुच्छेद 177, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 162। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 177। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राज्य का विशेष अभिभाषण है? अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 178। जो राज्य का विशेष अभिभाषण है आपका अनुच्छेद 176 में इसका उल्लेख मिलता है। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है? अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 178, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 182। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 178। अनुच्छेद 178 में ही विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख मिलता है। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाने का उल्लेख मिलता है? दोस्तों यह प्रश्न कई बार एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद रिक्त होना,
पद त्याग और पद से हटाए जाने का उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 179 अनुच्छेद 179। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है? अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 190, अनुच्छेद 185, अनुच्छेद 182। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 182। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो इसका पीठासीन न होना का उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 183, 181, 182, 184। तो इसमें से आपका हो जाएगा अनुच्छेद 184। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, जब उपसभापति या सभापति को पद से हटाए जाने का या हटाने जाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होने का उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 185, अनुच्छेद 188, अनुच्छेद 189, अनुच्छेद 190। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 185। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, राज्य के विधानमंडलों का सचिवालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यह प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। राज्य के विधानमंडलों के सचिवालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 90, अनुच्छेद 192, अनुच्छेद 187। तो क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों के सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 187। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके साथ सदस्यों, समितियां की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि का उल्लेख है? अनुच्छेद 193, अनुच्छेद 190, अनुच्छेद 194, अनुच्छेद 195। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 194। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, विधेयकों को पुनः स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 196, अनुच्छेद 197, अनुच्छेद 199, अनुच्छेद 200। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 196। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निबंधन का उल्लेख आपके किस अनुच्छेद में है? तो क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग थोड़ा कमेंट भी करते रहें। 199, 95, अनुच्छेद 197, अनुच्छेद 199। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 197। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? दोस्तों यह प्रश्न भी एग्जाम में कई बार आया हुआ पूछा भी गया है। अनुच्छेद 198, अनुच्छेद 199, अनुच्छेद 196, अनुच्छेद 201। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 198। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 199, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 202। जो धन विधेयक की परिभाषा दी गई है मित्रों, आपके अनुच्छेद 199 में इसकी परिभाषा दी गई है। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 204, अनुच्छेद 202। तो जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 202 में ही जो है वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल के प्रकरणों के
संबंध में प्रक्रिया दी गई है? अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 203, अनुच्छेद 204 या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 31 में आपका हो जाएगा जो विशेष प्रक्रिया विधानमंडल के प्रकरणों के संबंध में प्रक्रिया दी गई है, तो आपके अनुच्छेद 203 में इसकी प्रक्रिया दी गई है। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध दिए गए हैं? यह भी प्रश्न एग्जाम में दोस्तों आपसे कई बार पूछा भी गया, बार बार आता रहा है, इसलिए हम लोग भारतीय संविधान में अनुच्छेद के प्रश्नों को, डिटेल प्रश्नों की श्रृंखला को हल कर रहे हैं। इससे बाहर आप लोग एग्जाम में नहीं है। आप कोई से भी एग्जाम देंगे, अगर वहाँ पे सिलेबस में आपका भारतीय संविधान रहेगा तो अनुच्छेद से आपका प्रश्न यहीं से फंस जाएगा। इसलिए आपको इस वीडियो को सेशन को अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि इस अनुच्छेद में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध दिए गए हैं? अनुच्छेद 208, अनुच्छेद 209, अनुच्छेद 207, अनुच्छेद 209। तो क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, तो 32 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 207। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय विषयों के संबंध में अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान का उल्लेख है? अनुच्छेद 205, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 206, अनुच्छेद 207। तो क्वेश्चन नंबर 33 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 205। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, वित्तीय विषय के संबंध में लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अपवादान का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 203, अनुच्छेद 205, अनुच्छेद 206। तो जो आपको उल्लेख मिलता है इसका अनुच्छेद आपके 206 में उल्लेख मिलता है। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आप लोग इस प्रश्न को वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि विधानमंडल प्रयोग की जाने वाली जो भाषा का उल्लेख मिलता है आप किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 212, अनुच्छेद 213। तो क्वेश्चन नंबर 35 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 210। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 212, अनुच्छेद 315। तो क्वेश्चन नंबर 36 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 213। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा का उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 216। दोस्तों यह भी प्रश्न एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन का उल्लेख मिलता है? तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा, थोड़ा आप लोग क्वेश्चन नंबर 37 का आप लोग कमेंट करते हैं 37 का। हाँ, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा का उल्लेख मिलता है? तो आपका अनुच्छेद क्या हो जाएगा? अनुच्छेद आपका 214 बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय का एक अभिलेखी न्यायालय होगा? दोस्तों यह भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है आप लोगों के एग्जाम में। तो भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में एक उच्च न्यायालय के एक अभिलेखी न्यायालय होगा? 215, 216, 218, 220। तो क्वेश्चन नंबर 38 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 215। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय का गठन का उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 217। जो उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख मिलता है आपके अनुच्छेद 216 में इसका उल्लेख मिलता है। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के
परामर्श से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 223, अनुच्छेद 225, अनुच्छेद 222। तो क्वेश्चन नंबर 40 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 216। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ या प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 218, अनुच्छेद 219, अनुच्छेद 220, अनुच्छेद 225। तो क्वेश्चन नंबर 41 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 219। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन दिया गया है? अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 223, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 227। तो क्वेश्चन नंबर 42 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 221। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यदि उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में कार्यभार बढ़ गया है तो राष्ट्रपति किसी योग्य व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए कार्य के लिए कह सकते हैं? अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 228। तो क्वेश्चन नंबर 43 आप लोग थोड़ा कमेंट भी करते रहे। क्वेश्चन नंबर 43 में आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 224। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 223, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 228, अनुच्छेद 216। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 223 के अंतर्गत जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। कौन करते हैं? आपके राष्ट्रपति करते हैं। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार यदि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से उच्च न्यायालय का कार्यभार बढ़ जाने पर किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं? अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 224 का, अनुच्छेद 223। तो इसमें से आपका हो जाएगा अनुच्छेद 224 का के अंतर्गत जो है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से उच्च न्यायालय का कार्यभार बढ़ जाने पर किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कर सकता है, लेकिन इसके पूर्व उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अवश्य परामर्श करेगा? इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 225, अनुच्छेद 228, अनुच्छेद 230। तो क्वेश्चन नंबर 46 आप लोग कमेंट करते रहें जो आपको इसका उल्लेख मिलेगा। अनुच्छेद 222 में इसका उल्लेख मिलता है। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिटें जारी कर सकता है? इस अनुच्छेद को भी संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 228, अनुच्छेद 226। तो क्वेश्चन नंबर 47 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 226। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षक कर सकता है? अनुच्छेद 235, अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 239। तो क्वेश्चन 48 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 227। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का उल्लेख है? एग्जाम में दोस्तों ये कई बार प्रश्न पूछा भी गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का उल्लेख आपके किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 230, अनुच्छेद 225, अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 235। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 का आप लोग थोड़ा साथ में कमेंट भी करते जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 49 में आपका हो जाएगा 231। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद
में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 234, अनुच्छेद 236, अनुच्छेद 226। तो क्वेश्चन नंबर 50 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 में ही जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालय के निर्वाचन का उल्लेख है? अनुच्छेद 236, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 95। तो अधीनस्थ न्यायालय का जो निर्वाचन का उल्लेख है आपके अनुच्छेद 236 में इसका उल्लेख मिलता है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के अधिकारिता का संघराज क्षेत्र का विस्तार का वर्णन है? अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 230, अनुच्छेद 231। तो इसमें से आपका हो जाएगा अनुच्छेद 230। दोस्तों आज की क्लास का हमारा ये आखिरी प्रश्न था। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य बताइएगा। अगर आप लोग चैनल में पहली बार हैं, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। हम रोज़ आप लोगों को 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेके आते हैं, इसलिए आप लोग अगर चैनल में पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। हम कल जो है अपने समय अनुसार अनुच्छेद की इसके आगे प्रश्नों की श्रृंखला को लेके आएंगे। हम लोग मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू।